दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर कॉम्पिटिटिव मैथ वर्ग और वर्गमूल चैप्टर चल रहा है इस क्लास में। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 + √5 फिर कॉमा √2 + √6 फिर √8 है और ये √8 अलग है फिर और √11 - √3 चार संख्या है। इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा। ये टेट 2011 में पूछे हुए था। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए a + b के होल स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √3 + √5 √3 + √5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब √3 को स्क्वायर करेंगे, जब √3 को स्क्वायर करेंगे तो ये सी से कट जाएगा तो सीधे 3 हो जाएगा। जैसे √3 गुने √3 करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और सीधे 3 बच जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर करने पर √3 हो गया तो ये कट गया √2 और सीधे सिर्फ 3 बच जाएगा। √3 गुने √3 = 3। उसी तरह प्लस √5 3 + 5 + 2ab। तो 2 और ये दोनों को गुना कर देंगे, 2 अब 5 दिए 15 √15 है ना। अब इसको देखिए 5 या 3 8 तो 8 + 2 √15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए मान लिए, बी इसको मान लिए, √2 + √6 को भी स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 2 + 6 + 2 √12। स्क्वायर करने पर 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2ab, तो 6 दूना 12 2ab है, 2 से गुना कर दिया √12 को तो हो गया 6 2 8 8 + 2 √12। ठीक है, अब तीसरा में क्या है, √8 है सी में, तो √8 को हम स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा। ठीक है, अब अगला को क्या है, √11 - √3। √11 डी नंबर है, √11 - √3। इसको बनाने के लिए ये a - b के होल स्क्वायर पे a - b के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में है तो a - b के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, 2ab। तो √11 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुने 11 × 33 है ना। अब इसको देखिए 11 3 14 14 - 2 √33। अब देखिए 14 को लिख देंगे सेम, -2 है 2 और ये जब रूट हट जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो 33 किसका वैल्यू हो जाएगा 5.74। ठीक है, अब इसमें से इसको गुना कर दीजिए, 14 माइनस इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8, अच्छा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 पॉइंट है तो पॉइंट, 5 दूना 10 है 11 11.48। अब 14 में से इसको घटा दीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए घटा देते हैं, 14 माइनस 11.48। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ दशमलव देकर अब माइनस कर दीजिए इसको, 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया 9 9 में से 4 गया तो 5 दशमलव, ये हो गया 3 3 में से गया तो 2 और ये कट गया। तो 14 में से -11.48 गया तो आया 2.58। अब देखिए सबका वैल्यू अलग अलग हो गया, ए का हो गया 8 + 2 √15, बी का हो गया 8 + 2 √12, सी का हो गया 8 और डी का हो गया 2.52। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है और वही क्रम लिखना है, जो सबसे छोटा वाला होगा वो सबसे पहले आएगा। तो 2.5 सबसे 2.52 सबसे कम है तो यह सबसे पहले आ जाएगा, 2.52 सबसे कम है तो सबसे पहले होगा। इससे बड़ा हो जाएगा 8, 2 से बड़ा होता है 8 ये, तो ये आ जाएगा। इससे बड़ा होता है 8 + 2 √12 तो ये हो जाएगा 8 + 2 √12।
और इससे बड़ा होता है 8 + 2 √15, 8 + 2 √15। अब सबको बैठा दीजिए, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है और ये डी का वैल्यू है। तो डी से बड़ा सी, सी से बड़ा बी या बी से बड़ा ए। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है √0.01 प्लस √0.81 जोड़ √1.21 जोड़ √0.0009 का मान बताएं। तो वर्ग के बाद जब इसको वर्गमूल में रहता है, इसको निकालते हैं वर्ग करके, तो ये जैसे 2 अंक के बाद दशमलव रहता है, तो वर्गमूल निकालने के बाद वह आधा अंक उसके बाद, मतलब 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 0.01 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 अंक के पहले दशमलव है तो 1 अंक के पहले दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है। जोड़ 81 9 का वर्गमूल होता है तो 9, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, वर्गमूल जब ये रूट जब हट जाएगा तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। जोड़ 121 ये 11 का है, देखिए 2 अंक दाहिने तरफ से जोड़ा जाता है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल जब हट जाएगा, रूट जब हट जाएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। जोड़ यहाँ पर देखिए 3 है, 3 × 3 = 9 3। अब देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसको आधा अंक बनाना है, 4 का आधा 2 होता है तो अपने मन से 0 दे देंगे तो 0.03। अब इसको जोड़ लेंगे, तो देखिए जोड़ने के लिए इजी तरीका, पॉइंट के बाद देखिए कि सबसे ज्यादा अंक कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद देख, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सब में 1 0 अपना मन से, मतलब इसको बराबर कर लीजिए, 1 0 दे दीजिए, 1 0 दीजिए, 1 0 दीजिए, बराबर हो गया। अब जोड़ने में बन जाएगा 3 0 0 0, यहाँ 3, ठीक है। अब 0 1 9 1 10 1 11 के 1, हाथ में 1। अब देखिए अब तो कोई नहीं है, अब तो सिर्फ यही है, 1 1 2 2.13, यही आंसर है, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, √729 जोड़ √72.9 जोड़ √7.29 का मान क्या है। तो √27 किसका वैल्यू है, 729 किसका वैल्यू है, ये 27 का वर्गमूल है 729, जोड़ ये हो गया। 72.9 किसका है, 8.54 का है, अप्रोक्स लगभग, जोड़ 7.29 ये 27 है, 2 अंक के बाद 1 दशमलव पड़ जाएगा तो 2.7। अब इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़िएगा तो 38.24 आंसर आएगा, अप्रोक्स में आंसर होगा इसका, ठीक है, यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, एक में है √144 जो √144 जो √36 बड़ा है 3 क्यूब √125 गुने √121, और दूसरा है √324 जो √49 से बड़ा है क्यूब √216 गुने √9। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है यह साबित करना है, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ √144 है तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का वर्गमूल होता है 144, और 36 किसका है, 6 का, जोड़ है तो जोड़ 12 जोड़ 6, और इधर कर देंगे 125 क्यूब है तो किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 5 गुना 121 रूट में है तो 11 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया 12 6 18 है ना, और यहाँ हो गया 55, 11 5 55। तब कहता है ये 3 √125 गुने √121 है वह बड़ा है, मतलब इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो सही बात है, इधर 55 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, यानी ये बड़ा है, ठीक है, ये सही साबित हो गया है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में है √324, तो 324 किसका वर्गमूल होता है, 18 का, जोड़ है तो जोड़ √49 या किसका वर्गमूल है, 7 का, इससे बड़ा है क्यूब √216 या 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, गुने
√9 है तो ये 3, 9 का 3, तो 18 7 25 जोड़ दिए। इससे बड़ा 6 × 18, तो 25 से बड़ा 18 होता है? नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, तो गलत। तो कौन सा ही हुआ? एक नंबर, ये √125 जोड़ √36 से बड़ा है, उससे बड़ा है। क्यों? √125 उन्हें √121, इसलिए एक सही है, एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एसएससी 2018 में पूछा गया था। √11 जोड़ √7 इससे बड़ा है √10 जोड़ √8, है ना। और देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में √17 जोड़ √11 बड़ा है √15 जोड़ √13। तो देखिए दोनों 11 7 18 और 10 8 18, 7 11 28 और 15 और 13 28। इसमें यह देखना है कि जिस अंक का डिफरेंस कम होता है उसका गुणनखंड का अंतर कम होगा और उसका मान अधिक होगा। तो देखिए 11 है, यहाँ 7 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4। यहाँ 10 है और 8 है, डिफरेंस 2 हो गया। यहाँ देखिए √11 17 है और जोड़ 11 रूट है, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 11 और 17 के बीच में 100 का डिफरेंस हो गया। यानी ये बड़ा है, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू बड़ा है इससे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन 1 सही। √11 जोड़ √7 बड़ा √10 जोड़ √8। इसमें एक लिखना है, जब अंकों का योग समान हो, जब अंकों का योग समान है तो दोनों गुणनखंडों का अंतर कम होगा और उसका मान अधिक होगा। देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।